नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक कदम अध्यात्म की ओर में। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। इनका नाम यज्ञदत्त दीक्षित था। यह बहुत प्रसिद्ध थे। यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका एक 8 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। वह भी छोटी सी उम्र में बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। हर वक्त खेलते कूदते रहता था और गाने बजाने वालों के साथ घूमता रहता था। माता के बहुत प्रकार से समझाने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों और दीक्षा आदि के कामों में लगे रहते थे। जब घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह कहीं स्नान करने गया है या देवताओं का पूजा करने गया है, इस प्रकार कहती थी। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छिपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता हमेशा अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी कहती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वह गुस्से में आकर हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया, परंतु उसके पिता को अंगूठी के बारे में पता चल गया। उन्होंने वह अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। सिर्फ यह अंगूठी ही नहीं, उसने और भी जुआरी को बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। लेकिन यह तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम जैसे पंडित को भी अपने पुत्र के इन लक्षणों के बारे में नहीं पता चला। यह सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। सर झुकाकर अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी से उन्होंने पूछा, तुम्हारा लाडला पुत्र कहाँ है? मेरी अंगूठी जो मैंने तुम्हें सुबह दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे तो याद ही नहीं कि वह कहाँ रखी है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वह पत्नी से बोले, तुमने हमेशा गुणनिधि के बारे में मुझसे झूठ बोला है। मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तो तुम मुझे अपनी बातों से बहला देती हो। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, परंतु उन्हें कोई भी वस्तु नहीं मिली क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। गुस्से में आकर पंडित जी ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि भूख और प्यास से भटकता रहा। उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद एक दिन शिव मंदिर के पास बैठ गया। उस मंदिर में एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव जी का पूजन कर रहा था और विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करने के बाद उसने कई प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ा दिए। पूजा के बाद वे सब लोग वहां से चले गए। रात हो गई। गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए मंदिर में भी चारों तरफ अंधेरा था। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने एक वस्त्र को जलाकर उजाला किया। उसने अनजाने में ही भगवान शिव के सामने दिए के समान रोशनी कर दी। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की आवाज़ से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। गांव के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए थे, इसलिए यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के गण वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया कि वह बड़ा पापी है, धर्म कर्म से हीन है, यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की चोरी की है, इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें, इससे नर्क के बहुत से कष्ट मिलेंगे। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु उसने कुछ पुण्य भी किए हैं,
इसके पुण्य इसके पापों को नष्ट कर देते हैं। इसने रात के अंधकार में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के सामने दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया है। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवजी की कथा को सुना है। ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसके द्वारा हुए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया है और शिव दर्शन तथा शिवजी की पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। जब इसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। इसलिए यमदूतों, तुम अपने लोक वापस लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को लौट गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। गुण निधि को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थी। उसे उनके सामने लाया गया। गुण निधि ने भगवान शिव और उमा की वंदना की, उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश का राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए बहुत फलदायक हुई। इससे उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और सुख शांति से उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक कदम अध्यात्म की ओर। धन्यवाद। जय महादेव।